हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो कि त्रिवृत्त से जो संबंधित क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब अर्थ है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो वृत्त से रिलेटेड आता है, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है वृत्त से ऐसा संबंधित, ये हमेशा दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। अगर आप सब्जेक्टिव समझ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ा सा भी देख के नहीं जाए। अगर थोड़ा सा देख के चले जाइए तो आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आने वाला। इससे आपको 5 नंबर को नुकसान हो सकता है। तो कृपया आप जरूर पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखें ये क्वेश्चन को कि कैसे हम बना रहे हैं। आप लोगों को बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग अगर अभी से क्वेश्चन बैंक से अगर बना रहे होंगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन ही अगर आपका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप यही रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, समझिएगा क्वेश्चन कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मतलब बिंदु ए है, यहां से यहां तक केंद्र पर खींचा गया है जो 5 सेंटीमीटर की है। बोल दिया, दर्शाया गया है कि 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे। अब कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। जहां से वृत्त स्पर्श कर रही है, मान लीजिए यहां से स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त का जो बाहरी भाग जो वृत्त गोल है, यहां से स्पर्श रेखा जो ए पर मिल रही है बिंदु, वो 3 सेंटीमीटर की है। कितना? 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्त का त्रिज्या मान लिया जाए कि यहां से यहाँ 5 सेंटीमीटर की बात किया है, यहां से स्पर्श कर रहा है जो 3 सेंटीमीटर के है। तो अगर हम इसको मिला देते हैं, ये बिंदु मिला देते हैं, तो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे कितना? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक ऐसा बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका हमको मान ज्ञात, इसी को एक वृत्त का भी मान लिया जाए, एक वृत्त का ही त्रिज्या हो जाता है। तो इस त्रिज्या को हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हम उसमें लिखे हैं, जो दर्शाया है उसको लिखते हैं स्पर्श, है ना। जो स्पर्श की है वो लिखते हैं कि स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु को केंद्र से, है ना, क्या बच्चों? केंद्र से मिलने वाली है ना, क्या है? केंद्र से मिलने वाला है ना, क्या बच्चों? केंद्र से मिलने वाला त्रिज्या का स्पर्श, है ना। स्पर्श क्या करता है? स्पर्श रेखा पर, है ना, क्या स्पर्श रेखा पर लंबवत है। ठीक है, लंबवत। तो ये बात समझिए इतना। अब देखिए हमको ठीक, चूंकि कोण बना रहा है, कोण पी 90 डिग्री का कोण बना, तो लिख सकते हैं कोण ओ पी ए में कितना? 90 डिग्री लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ 90 डिग्री, कोण ओ पी ए 90 डिग्री, कोण ओ पी ए 90 डिग्री बना रहा है, तो हम 90 डिग्री कर दिए। अब इसका मान लिया हमको त्रिज्या पूछा है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिज्या, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि त्रिज्या की बात कर लेते हैं, जिसको आर बोलते हैं, उसको हम निकाल देते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको इसमें कर्ण दे दिया 5, लंब दे दिया 3, आधार हमको पूछ लिया। तो हम निकाल सकते हैं कि 5 का, जैसे कि OP का होल स्क्वायर प्लस क्या PA का होल स्क्वायर, IR का मान हमको निकालना है, जो कि R है कितना, R है हमको OP, है ना, OP अंडर रूट चढ़ा दी। अब देखिए यही तो हमको निकालना है, तो इसका मान OP की बात कर लेते हैं, ये त्रिज्या है, तो हमको इसका मान दे दिया 5 का होल स्क्वायर प्लस AP का मान 3 दे दिया, 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 25 हो जाएगा, प्लस 3 या 9 हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा ना क्योंकि कर्ण है। तो OP हमको निकालना है। तो देखिए OP बराबर बच्चों, अब हमको हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, इसलिए OP बराबर हमको कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, जिसको हम R भी बोलते हैं, OP को ही R बोलते हैं, OP को ही R बोलते हैं। एक की हमको 4 सेंटीमीटर आ गया, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम किए हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर 5 का स्क्वायर किए तो 25 हो गया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार 5 + 2, ऐसे यही आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए अभी हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मान इसका दे दिया जाएगा, कर्ण का मान दे दिया, आधार का मान दे देगा, त्रिज्या पूछ लेगा, आप टिक आउट कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप जानते हैं, h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर h का मान दिया हो तो h धर देना, अगर p का मान दिया हो तो p का मान धर देना, b का मान दिया हो तो b का मान, तब तीनों में से कोई एक मान निकालना होगा, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अब इसी को हम दूसरा पार्ट मतलब सेकेंड क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। आप लोगों के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो हम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम 2024 में जो कि 15 तारीख को होने वाला है, मैथ का शायद आपको 15 या 16, हाँ मैथ का 15 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए देखिए अब मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन ही है बच्चों, तो आप लोग समझिएगा, इसका समझिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में उठा के आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो पे आप देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सब्सक्राइब करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन है जो अगर हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच जाएगा और वीडियो देख लीजिएगा। और जो 15 तारीख को मैथ का एग्जाम 15 फरवरी को होने वाला है, तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है 2 सेकेंडरीय वृत्त की त्रिज्या, 2 सेकेंडरीय वृत्त कहने का मतलब कि 2 वृत्त है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, इसको हम सेकेंडरीय वृत्त बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, मतलब सेकेंडरी मतलब बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त दोनों का जो त्रिज्या दोनों का मिला के है जो 10 सेंटीमीटर की है और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त बाहरी की जीवा की लंबाई निकालिए जो छोटे को आंतरिक वृत्त को स्पर्श करता है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इतना दूरी बात छोड़िए, पर यहाँ से क्वेश्चन समझिए। वृत्त की बाहरी जीवा, वृत्त की बाहरी जीवा कह रहा है कि वृत्त की बाहरी जीवा मतलब जो छोटा वाला वृत्त है उसको से यहाँ स्पर्श खींचा गया है, ये जो सट के, इसी को हम जीवा बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, तो बाहरी जीवा की लंबाई निकाले, इसी जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए
जो छोटे वृत्त को आंतरिक वृत्त को स्पर्श कर रहा है, छोटे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। कहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो सी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो अब हमको सी बिंदु पर तो स्पर्श कर रहा है, लेकिन हमको निकालना है ए बी का मान। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे एक दिमाग लगाइए, कहाँ से कि हमको कैसे निकल जाएगा। एक पाइथागोरस प्रमेय हमको आप लोग को पढ़ाए हैं, वहां से देखिए कैसे निकलेगा। अगर मान लिया जाए ओ और ए का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ओ और सी का मान 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहाँ पे बताया गया है कि स्पर्श कर रहा है जो कि कटान बिंदु बन रहा है जो सी, तो क्यों नहीं इससे हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हमें इस समकोण त्रिभुज से अगर हम इसका लंब निकाल लेते हैं, इसी को अगर हम दुगुना कर देंगे तो ये ए और बी का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए अब जो वहां पे दिए हैं उसको हम लिखते हैं कि चूंकि बड़े वृत्त है ना, बड़े वृत्त हम यहाँ लिख देते हैं, बड़े वृत्त क्या है बच्चों, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है ना, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए और बी है, तो हम ए और बी लिख दिए। छोटे वृत्त की है ना, यहां से लिखते हैं छोटे वृत्त की सी बिंदु पर, क्या बच्चों, सी बिंदु पर छोटे वृत्त को, छोटे वृत्त को, छोटे वृत्त को सी बिंदु पर है ना, कहा सी बिंदु पर, देखिए सी बिंदु पर क्या करा, स्पर्श करा ना, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है, सी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो सी बिंदु पर स्पर्श कर दिए, लिख दिए है ना। अब करा ओ सी को मिलाया गया है, ओ और सी को मिलाया गया है, तो देखिए मिलाया गया है, तो देखिए ओ और सी को क्या किया गया है, मिलाया गया है, तो हम ओ और सी को मिलाया गया है, ये लिख दिए। अब हमको लंब जो दिया हुआ है, चूंकि ओ और सी लंब, ओ और सी लंब किस पे दिया गया है, तो हमको दिया गया है ओ और सी लंब ए बी पर दिया गया है, ए बी पर लंब। जैसे देखिए ओ और सी लंब जो डाला गया है ए बी पर ही तो डाला गया है, जो कि जीवा है, तो जीवा पर ही तो लंब डाला गया है, तो हम इसी को कर दिए ओ सी लंब ए बी। और लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो चलिए अब यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या क्या कि ए ओ बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और क्या दिया है, ओ और सी बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम ये लिख दिए। अब हम क्या कर देते हैं, हमको लिखना है, चलना है, चूंकि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में है ना, ए ओ सी में हमको मान किसका किसका दे दिया, ए और ओ का मान दे दिया, ओ सी का मान दे दिया, ए सी का मान निकाला है, ए सी का मान हमको निकाला गया है, तो हमको कहीं करने दे दिया, तो ए सी का मान निकाला है, तो अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देते हैं कि ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ सी का होल स्क्वायर, इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों, इतना का मान 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस ओ सी का मान 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर, अब हम यहाँ कर देते हैं, कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 का होल स्क्वायर, ए सी बराबर अगर हमको हो जाएगा कितना 64, तो इसीलिए अब यहाँ चल देते हैं ए सी बराबर, अगर 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और ए सी का मान हमको 8 आ गया। इसका जो लंब है, इसका मान लीजिए आधार की बात करें तो आधार मान लीजिए, अगर ऐसे बात करते हैं तो इसका आधार का मान हमको 8 आ गया। हमको पूछा कुछ ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान पूछा है, तो हम लिख देते हैं चूंकि बड़े वृत्त की, चूंकि बड़े वृत्त की
बड़े वृत्त की क्या पूछा गया, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हमको क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमको निकालना है ना, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, इसी को दुगना कर देते हैं, ए सी यूनिट 2, तो ए बी के मान हमको नहीं आ जाएगा, ए सी का मान हमको यहाँ कितना है 8, यहाँ पे 2 है तो 2, इसलिए ए बी बराबर हमको कितना हो गया 16, यही मेरा राइट आंसर हो गया, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर हम 16 सेंटीमीटर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपको दोस्त नहीं या भाई बंधु अगर पढ़ाई क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 15 फरवरी से आप लोगों को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो थैंक यू।